अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर और हमने अर्थमेटिक मीन के डायरेक्ट मेथड को पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड। तीन मेथड्स हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। एक डायरेक्ट मेथड है जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया, इसका अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा दोनों को देखा, कुछ सवाल हमने एक्सरसाइज से भी किए, कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की। आज हम शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। आंसर दोनों के ऑब्वियसली सेम आते हैं, तो उसको गो थ्रू करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास एक सवाल है, ये अनग्रुप डेटा है। हम सवाल पढ़ रहे थे, टोटल मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट हु स्टडी इन अ ग्रुप एग्जाम। 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं यहाँ पर 610, 640, 685, 680, 710 एंड 580। ये नंबर्स गिवन है। 6 स्टूडेंट के, 6 स्टूडेंट्स के। फाइंड अर्थमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड बाय टेकिंग ए इक्वल टू 650। अब ये ए की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, उसने पहले से बता दिया। ए की वैल्यू 650 है, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, मतलब लास्ट हमने जो स्टार्ट किया था बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेथड मेंशन होगा तो आपने उस मेथड से करना है। अगर मेथड मेंशन नहीं होगा तो फिर वो आपकी चॉइस होगी। आप तीनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार पीछे जाके एक बार फॉर्मूले को गो थ्रू कर लेते हैं इसके। तो ये हमारे पास अनग्रुप का फॉर्मूला है मीन, अर्थमेटिक मीन निकालने का। ए प्लस सबमिशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। ए तो ऑलरेडी आपको सवाल में उसने बता दिया है। अगर आपको नहीं बताया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू वो नहीं देता सवाल के अंदर, तो आपकी मर्जी है, जो गिवन डेटा है उसमें से कोई भी ए आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको ए उसने नहीं गिवन होता, अगर यहाँ पे वो ए 650 नहीं देता, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जो गिवन डेटा है इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी उसने अपनी तरफ से दे दिया ए 650, इसमें से नहीं है वैल्यू में से, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। तो ए आपको दे दी गया 650, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सबमिशन डी डिवाइड बाय एन। अब ए तो ऑलरेडी गिवन है मुझे, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब बच गया डी। डी कैसे निकालते हैं? तो डी का एक अपना फॉर्मूला है, वो क्या है ये देख लें। डी निकालने का फॉर्मूला ये है एक्स माइनस ए। डी निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। मतलब एक्स ये आपकी वैल्यूज हैं, सही है, और ए आपको ऑलरेडी सवाल के अंदर दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स माइनस ए करके डी की सारी वैल्यूज निकालेंगे और उसको सम कर देंगे, तो समेशन ऑफ डी मेरे पास आ जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू है 610, तो 610 माइनस 650 माइनस का 40 आ गया। फिर 640 माइनस 650, क्योंकि ए की वैल्यू तो सेम है 650, तो सब एक्स की जो वैल्यूज है सबको हम माइनस करते जाएंगे 650 से। तो ये -10 आ गया। फिर 35, 30, 60 माइनस 70। ये मेरे पास सारी वैल्यूज निकल के आ गई डी की, एक्स माइनस ए करके, ठीक है। एट द एंड ये क्या है, ये बेसिकली हमारा सबमिशन ऑफ डी निकाला है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये लिखना भूल गए, यहाँ पर लिखना होगा मेंशन सबमिशन ऑफ डी इक्वल टू 5। ये कैसे निकला, ये सारी वैल्यूज को आप ऐड कर ले, -40 -10 +35 +30 +60 -70। तो आपके पास आएगा +5 आपके पास आएगा। या आप लोग कैलकुलेटर में करके चेक कर सकते हैं। माइनस का ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपने अगर माइनस मिस कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास आ गया सबमिशन डी। ए ऑलरेडी हमें गिवन है सवाल के अंदर, तो सिंपल हमने ए की जगह लिख दिया 650, डी की जगह लिख दिया 5, एन की जगह नंबर ऑफ वैल्यू 6 है क्योंकि टोटल स्टूडेंट 6 हैं। तो सिंपल सबसे पहले, अच्छा इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बॉड मास के रूल को बड़ा अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के चक्कर में जाके एलसीएम लेते हैं और उसमें गलती करते हैं। या कुछ स्टूडेंट 650 को प्लस कर देते हैं 5 से बगैर एलसीएम लिए। तो ये 2-3 गलतियां स्टूडेंट करते हैं। तो सबसे पहले बॉड मास का रूल देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन डिवाइड आता है। तो आप सबसे पहले 5 डिवाइड बाई 6, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.83, ठीक है। तो आगे 0.83, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें आप प्लस कर दें 650 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 650.83। तो आपका मीन जो आएगा 650.83। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया शॉर्टकट मेथड से अनग्रुप डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा है ये, नॉट मेथड, अनग्रुप डेटा है ये। तो ये हो गया हमारा सब क्वेश्चन नंबर 1 डन। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड का अनग्रुप सवाल, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
फाइंड द अर्थमेटिक मीन अमाउंट ऑफ, अच्छा ये सवाल अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू किया है तो ये इसी बिल्कुल सेम डेटा मैंने लिया है, सेम क्वेश्चन लिया है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मतलब प्रीवियस मैंने वीडियो के अंदर इसी सवाल को मैंने डायरेक्ट मेथड से करके दिखाया था। आज मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाऊंगा। और ये ऑब्वियसली बात है ग्रुप डेटा है, अनग्रुप और ग्रुप डेटा की पहचान आपको अगर लास्ट वीडियो आपने गो थ्रू नहीं की तो ज़रूर करें, उसमें पहचान कराई गई, बता दिया गया था। तो ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप का फॉर्मूला भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ग्रुप डेटा का ए वैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, प्लस सबमिशन डी एफ, मतलब सबमिशन है डी एफ का और नीचे सबमिशन है एफ का, ठीक है, सबमिशन ऑफ डी एफ डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन है, एक्स पता है और एफ पता है। एक्स मुझे दे दिया ये, एफ मेरे पास ये, तो ये सबमिशन ऑफ एफ तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये रेड में जो हुआ है ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपने खुद ही ए को अज्यूम करना है, ठीक है। अब ए को आपने खुद ही अज्यूम करके लेना है जो आपको गिवन डेटा है। तो यहाँ पर ए मैं कौन सा लूँगा, जो मैंने सॉल्व किया है उसके मुताबिक ए जो है मेरा वो ये है 1.49। तो हम शुरू में, अच्छा इसमें मेंशन नहीं किया हुआ मैंने कहीं, लेकिन आपने शुरू में लिखना होगा ए इक्वल टू, आपने जो भी ए लिया है उसको मेंशन करके बताना होगा कि आपने ये ए लिया है। तो ए इक्वल टू 1.49, आप इसमें से कोई भी ए ले सकते हैं, आप 1.50 भी ले सकते हैं, 1.51 भी ले सकते हैं, आपके आंसर में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। बात याद रखिएगा, ए की वैल्यू अगर नहीं गिवन होगी तो गिवन वैल्यू जो एक्स होगी उसमें से कोई भी आप वैल्यू पिक कर सकते हैं ए के बराबर, ठीक है। तो मैंने 1.49 लिया है, तो ए निकालने या तो डी, बेसिकली फॉर्मूले के लिए डी की ज़रूरत है मुझे। तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, ए प्लस सबमिशन डी एफ डिवाइड बाय सबमिशन एफ। सबमिशन एफ तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज़ रह गई डी एफ का सबमिशन। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डी कैसे निकालेंगे हम, एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू क्या है 1.48, ठीक है, माइनस ए मैंने लिया है 1.49, जब इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा -0.01, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से किया मैंने। फिर 1.49 माइनस 1.49 जीरो हो गया मेरे पास, 150 माइनस 1.49 0.1, 1.51 माइनस 1.49, क्योंकि ए तो सेम है उसमें तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, वो सेम रहेगा, 0.02, और 1.52 को जब 1.49 से किया तो 0.03। अब ये मेरे पास डी की वैल्यू हो गई। अब मुझे फॉर्मूले के मुताबिक सबमिशन चाहिए डी एफ का, तो मुझे डी और एफ को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। डी और एफ को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो डी और एफ, तो 2 को मल्टीप्लाई करा है 0.02 से, तो माइनस का 0.02 आ गया। फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो 0.05, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो 0.1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 तो 0.03 ही रहा। अब इसका सबमिशन हम निकालेंगे सिंपल, तो हमारे पास आ जाएगा 0.06। तो ये आ गया सबमिशन ऑफ डी एफ। तो सिंपल हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारे ने क्या सपोज की 1.49 प्लस सबमिशन डी एफ आया 0.16 सॉरी, डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ मेरे पास 20 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.16 डिवाइड बाय 20 किया तो 0.008 आ रहा है, 1.49 प्लस 0.008, इसको प्लस कर देंगे 1.49 में, तो 1.498 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप पीछे जो हमने सवाल किया है कल प्रीवियस वीडियो के अंदर वो भी देखेंगे तो उसका आंसर भी यही था हमारे पास। तो मीन मेरा निकल के आ गया 1.498, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन, ये था ग्रुप डेटा हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द, अच्छा ये सवाल भी हमने इस तरह, ये वाला सवाल भी मैंने करवाया था, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका कुछ 131 कुछ करके आंसर इसका आ रहा था हमारे पास, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ अ शॉप फॉर 60 डेज, ये सवाल था और ये डेटा गिवन है हमारे पास।
जैसे अभी मैंने सवाल करा बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ चेंज है, वो क्या है, हमें ये निकालना पड़ा जिसको मिड पॉइंट क्लास मार्क्स एक्स कहते हैं। ये वैसे ही निकालना है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो डायरेक्ट मेथड में सिखाया, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इसको निकालने में। कैसे निकालना, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो मुझे लिमिट गिवन है, लिमिट कितनी गिवन है 68, ये माइनस नहीं है, 68-87, मतलब इसकी लिमिट बताइए। तो आपने सिंपल 68 + 87 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू, आपको रेंज या लिमिट गिवन होगी तब आप ये काम करते ताकि एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाए। ठीक है, एफ आपको गिवन है, आपने सबमिशन ऑफ एफ निकाल दी यहाँ पर। ठीक है, अब आपको एक्स सपोज करना है, तो एक्स यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ए, मतलब सॉरी ए, सॉरी ए की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं गिवन डेटा में। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया 77.5। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी ए को सपोज कर लें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कोई मसला नहीं। तो डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए, तो 7.75 माइनस 7.0 आ गया। फिर 97.5 से माइनस कराया तो 20 हो गया। 117.5 से माइनस कराया तो 40, 60, 80, 100 एंड 120। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिंपल आपने ये पीछे मैं दिखा चुका हूँ सवाल को किस तरीके से वैल्यूज इसकी निकली हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आएगा डी एफ, ये डी एफ है, यहाँ लगा हुआ डी एफ। डी एफ कैसे, डी और एफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 10 0 0, 13 मल्टीप्लाई बाई 20 260, 15 मल्टीप्लाई 40 600, 10 मल्टीप्लाई बाई 60 600, 4 मल्टीप्लाई बाई 80 320, 6 मल्टीप्लाई बाई 100 600 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 120 240। तो यहाँ हमने इसका सबमिशन निकाल लिया, यहाँ हमारे पास एफ का सबमिशन हो गया। फॉर्मूले में सिंपल पुट करते हैं, ए आ गया 77.5 प्लस ये 2620 डिवाइड बाई 60। तो 2620 डिवाइड बाई 60 किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 43.6। सिर्फ डिवाइड किया पहले, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे हम। अब इसको प्लस कर देते हैं 77.5 को, तो मेरा आंसर आ गया 121.16। आई थिंक यही इसका आंसर था, मुझे याद पड़ता है। जो हमने कल डाला 121 या 131, 121 ही होगा क्योंकि इसका 121 आ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि आंसर डिफरेंट नहीं आते, मेथड किसी भी मेथड से आप करें। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें निकालना था मीन, अर्थमेटिक मीन बट शॉर्टकट मेथड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये भी सवाल कराया था, इसकी वजह क्या करवाने की, मेरे ये सिमिलर सवाल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किसी भी मेथड से करें आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, इससे इसका आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली बात है याद होगा। अब इस सवाल को करते हैं हम सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास डी एफ हेडिंग आएगी, मैं लिखना भूल गया। अच्छा जी, एक्स पता है क्योंकि हमने रैंक क्यों लिया, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि आपको अगर ऑर्डिनल डेटा मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा गिवन होता है तो हम इसको रैंक की शो, रैंक में इसको रैंक की शो में से रैंक के वे में हम इसको दिखाते हैं। जैसे कि हमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 हमें ऑर्डिनल वेरिएबल गिवन थे, लॉग डाइस लाइक डॉग्स, तो हमने इसको रैंक की फॉर्म में शो करवा दिया। तो इसीलिए एक्स की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया। और ये 20 फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन थी, उसका सबमिशन मतलब सब वैल्यूज को प्लस करके लिखते 60 आ गया। अब एक्स सपोज करना है, एक्स को आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर एक्स, ओ सॉरी मैं बार बार एक्स कह रहा हूँ, ए कुछ भी ले सकते हैं, तो ए मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, तो 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 3 - 1 2 एंड 4 - 1 3 एंड 5 - 1 4। तो ये आ गया मेरे पास डी की वैल्यू। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई कराना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 15 1 15, 4 2 8, 13 3 39, 8 4 32। इसका भी मैंने सबमिशन निकाल लिया। अब फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो फॉर्मूला वही है, ए की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, प्लस सबमिशन ऑफ डी एफ मेरे पास 94 है और 60 आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो 94 डिवाइड बाई 60 तो आ रहा है 1.56। ठीक है, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो मेरे पास आ गया 2.56। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अब यहाँ पर बेसिकली मैं आंसर बताना है कि ये जो एक्स की वैल्यू लॉग डाइक लाइक डॉग
कौन सा एवरेज मीन इसका निकलेगा। तो इसीलिए इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये बन जाएगा 3। और थर्ड आपने किसको दिया, ये फर्स्ट रैंक के, ये सेकंड है, थर्ड आपने रैंक दिया नो ओपिनियन को। तो आप कहेंगे एवरेज एटीट्यूड फॉर डॉग यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज नो ओपिनियन। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से लाइन लिख के आपने बताना होगा, ठीक है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, तो आपने लाइन लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। हमें यहाँ लिमिट्स गिवन है, एक्सरसाइज 22.3 का सवाल है। सबसे पहले हमने यहाँ पर x निकाला मिड वैल्यू, ठीक है, 25 + 29 डिवाइड बाई 2 किया, ये आ गया 30 + 34 डिवाइड बाई 2, 32 आ गया। इसी तरह सो ऑन बाकी वैल्यूज आ गए। f हमें गिवन थी, इसका सबमिशन मैंने निकाल दिया। d निकालने के लिए हमें क्या कर रहा है, x माइनस a को मैंने यहाँ 27 सपोज कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, x माइनस a करके मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी d की। ये डी एफ है, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आएगी डी एफ नॉट बी एफ, डी एफ है, ठीक है। तो f मल्टीप्लाई बाई डी 9 0 से 0, 18 मल्टीप्लाई बाई 5 90, 35 मल्टीप्लाई बाई 10 350, 17 मल्टीप्लाई बाई 15 255 एंड 5 मल्टीप्लाई 20 100। तो ये आ गया 795 इसका सबमिशन सारा सम होके। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो a की जगह 27 प्लस सबमिशन डी एफ 6795 डिवाइडेड बाई 84। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं 795 डिवाइड बाई 84। तो वैल्यू आई है 9.46 प्लस 27। तो आंसर हमारे पास आ गया 36.46। तो आप द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 यूजिंग अर्थमेटिक मतलब एवरेज मीन इज 36.46। तो ये आपका हो गया सवाल एक और डन। तो ये हमारे पास, तो ये था हमारे पास मेथड, ठीक है, जो था हमारे पास शॉर्टकट मेथड। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें, बहुत आसान मेथड्स हैं। सारा गेम फॉर्मूले का है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले याद होंगे, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है, छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि शॉर्टकट मेथड में ए आपको पता होना चाहिए, बाकी मिड पॉइंट वगैरह वही पीछे वाले सारा ही कॉन्सेप्ट है। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और फॉर्मूले अगर पक्के याद होंगे तो आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोडिंग मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए